जैसे कि हम सब जानते हैं, अमेरिका ने खुद यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसको बुलाया। स्पेशली उसको इसलिए बुलाया कि भाई वो उसको, जो अमेरिका है वो यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देना चाह रहा था जंग बंदी के लिए। और जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ उसको जंग बंदी के लिए, क्यों जंग बंदी के लिए वो उसको सिक्योरिटी गारंटी देना चाह रहा था? रीजन ये है, वो ये चाह रहा था जो यूक्रेन है, वो जो उसकी मदनियात है, जो उसके मिनरल्स हैं, वो मतलब एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो अमेरिका को दे दे, अमेरिका को अपने मिनरल्स दे दे, और अमेरिका इसके बदले में उनको सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करे। लेकिन जो साफ नजर आ रहा है मीटिंग में, अमेरिका ने जो है उसको सिक्योरिटी गारंटी तो दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं बता रहा कि वो रद्द-ए-अमल में क्या क्या इसको चीजें प्रोवाइड करेगा, कैसे हमला करेगा, अगर रशिया कुछ भी करता है यूक्रेन के ऊपर, क्या कैसे वो रशिया से उसको प्रोटेक्ट करेगा। वो उसी वजह से जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उन्होंने साइन करने से इनकार किया, तो व्हाइट हाउस के अंदर, जैसा कि जो व्हाइट हाउस है वो सिर्फ अमेरिका का तो नहीं माना जाता, वो पूरी दुनिया का व्हाइट हाउस माना जाता है। क्यों? उससे व्हाइट हाउस को जो व्हाइट हाउस का दर्जा भी दिया, उसको पूरी दुनिया के जो प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं, उन्होंने उसको व्हाइट हाउस का दर्जा दिया हुआ है। तो उस व्हाइट हाउस के अंदर उसको बहुत ही ज्यादा उसकी इंसल्ट की जाती है। लेकिन इस चीज में यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसकी दाद देनी पड़ेगी। वो उसने फिर भी उसको फेस किया, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे सब लोग जानते हैं, वो मीडिया के सामने रहने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर ही देता है जिससे वो मीडिया की हेडलाइट बना रहे। उसने काफी ज्यादा इंसल्ट किया, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उस इंसल्ट का जवाब भी अच्छे हिलाक से किया है, और अच्छा रिप्लाई दिया उसने। और जैसे ही व्हाइट हाउस के बाद भी इनके जो एक इनका मीडिया है, जो अमेरिका का मीडिया, उधर जाके इनको इंटरव्यू देना पड़ा। वहां पर भी सेम सवालों के सेम जवाब देने पड़े, लेकिन अच्छा से उन्होंने फेस किया उसको भी। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये है, यूक्रेन तो कभी जाते ही नहीं था रशिया से वार करना, और ना रशिया जाता था कभी यूक्रेन से फाइट हो। और एक टाइम था 1994, जो यूक्रेन है वो रशिया से ज्यादा स्ट्रांग था। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर थे, वेपन थे, तो सब कुछ था। लेकिन यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पर वो जो अपने वेपन है उनको मतलब डिस्ट्रॉय किया। काफी ज्यादा जो न्यूक्लियर उसका यूक्रेन का, उसने डिस्ट्रॉय किया अमेरिका के कहने पर 1995 में। और इन्होंने उस टाइम इसको गारंटी दी, सिक्योरिटी गारंटी की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इतना भी यूरोप है, अगर रशिया आज यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लेता है, कल को वो इजीली यूरोप के ऊपर भी चढ़ाई कर सकता है। इजीली यूरोप की जो दूसरी स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है, उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। तो इसके लिए जितनी भी यूरोप कंट्रीज है, उनके लिए यूक्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी सूरत में यूक्रेन ने जो सिक्योरिटी है, वो तो उसकी वीक हो गई अमेरिका की वजह से। लेकिन रिसेंटली अभी जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रद्द अमल में सब ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दी है, और सब ने सोशल मीडिया में बताना स्टार्ट कर दिया, तो वो अभी भी यूक्रेन का साथ देंगे। अगर अमेरिका उसके साथ है या नहीं है, वो यूक्रेन का साथ देंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अभी उनको अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है, अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो अमेरिका की स्टेटमेंट नहीं है, वो सिर्फ उस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट है। जैसे ही उनका प्रेसिडेंट चेंज होता है तो स्टेटमेंट बदल जाती है। जैसे कि ओबामा के टाइम में वो अलग उन्होंने प्रॉमिस किए थे, ओबामा के बाद जो प्रेसिडेंट आया उसने अलग प्रॉमिस किए हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सबसे इनकार करते हैं। इसलिए यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि वो यूक्रेन का साथ देंगे। और जो यूक्रेन है, ये तो पहले भी वार नहीं था करना चाह रहा, इसको तो ऑलरेडी यूरोप और जो अमेरिका यही इसको सपोर्ट कर रहे थे, वार करो वार करो। ये तो पहले दिन से ही रशिया के साथ मिलके उसके साथ चलना चाह रहा था। फिलहाल जो भी है, लेकिन इस टाइम रशिया बहुत होशियार है। रशिया रशिया को यही लग रहा है वो विन हो गया है।